ओबेसिटी मतलब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट, मोटापा। दोस्तों इसके बारे में जानकारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोटापा सिर्फ अकेले में खुद ही एक बीमारी नहीं है। इसके साथ छोटी छोटी इतनी सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं कि ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो हमारी उम्र है उसको लगभग नॉर्मल से 10 साल तक कम कर सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमोघ मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मोटापे को नापने के लिए हमारे दो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, यानी इन दो स्केल्स के बदौलत, इन दो चीज़ों के बदौलत, इन दो चीज़ों के हिसाब से हम नापते हैं कि इंसान मोटा है, पतला है, अंडरवेट है, नॉर्मल है या ज़रूरत से ज़्यादा वेट है। तो पहली है दोस्तों इसमें बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसकी यूनिट हम किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से रखते हैं। जो दूसरा स्केल होता है दोस्तों इसको नापने का, उसको हम वेस्ट सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। वेस्ट सरकमफ्रेंस का मतलब होता है जो कमर की गोलाई है, यानी जो कमर का साइज़ है पूरा, उसके हिसाब से हम ये बताते हैं कि शरीर में जो फैट है वो ज़रूरत से ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है या फिर कम है। ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। अगर मेल्स में ये 102 सेंटीमीटर यानी 40 इंच से ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि मोटापा है, और अगर फीमेल्स में ये 84 सेंटीमीटर यानी 35 इंच से ज़्यादा है तब हम कहेंगे कि मोटापा है। ओबेसिटी की फिजियोलॉजी यानी जो मोटापा होने का कारण है वो कोई एक रीज़न नहीं है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीज़न है, यानी कई सारी चीज़ों से मिलता जुलता बना हुआ है। जिसमें सबसे पहला जो हमारा रीज़न है वो है बिहेवियर, यानी कि आप कैसे सोते हो, कितना सोते हो, कब उठते हो, अपनी कितना फिजिकल एक्सर्शन करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये सब चीज़ें। दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक के बारे में दोस्तों अगर आपको अच्छे से जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखिए कि कोई भी जेनेटिक बीमारी कैसे होती है। जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है दोस्तों, हालांकि और भी कॉजेज़ होते हैं बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है कि आप कितनी एनर्जी ले रहे हैं और कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अगर इसको आसान भाषा में बोला जाए तो आप कितना खाना खा रहे हैं, तो उससे आपको जितनी एनर्जी मिल रही है, जितनी कैलोरीज मिल रही है, उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप दिन का 2500 खा रहे हैं, 2500 कैलोरीज आप सेवन कर रहे हैं और आप उसमें से खर्च सिर्फ 1000 कर रहे हैं। या आप अगर 4000 खा रहे हैं, आप 5000 कैलोरीज दिन का खा रहे हैं और आप उसमें से खर्च सिर्फ 2000, 1500 या 1000 कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है वो एक फैट के फॉर्म में स्टोर होती है शरीर में, और वो एक मोटापे का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों हार्मोन के इम्बैलेंस, यानी जो हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं उनके वैल्यूज़ में ऊपर नीचे होने के कारण भी होता है। किसको बहुत ज़्यादा चांस है ओबेसिटी होने का, किसको ज़्यादा चांस है मोटापे से ग्रसित होने का, तो वो हैं जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, एनर्जी कंजप्शन का बहुत ज़्यादा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं है, यानी कि अभी जैसा मैंने बताया कि एनर्जी ले बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन उसको खर्च बहुत कम कर रहे हैं। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर जो लोग नॉर्मल खाते हैं बट कुछ जंक फूड वगैरह नहीं खा रहे, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें, रोटी सब्जी चावल, जो ये नॉर्मल चीज़ें भी खा रहे हैं, इसको ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी जितनी उनको रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो खाते हैं। इसके कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस दिमाग का एक पार्ट होता है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसका एक हिस्सा होता है, उसके नीचे होता है। तो अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया, यानी अगर उसमें कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ फेरबदल हो गई, तो उससे जो हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं वो भी हमें मोटापे की तरफ ले जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मोटापे का। जो दूसरा कॉज है दोस्तों वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर से निकला हुआ एक हार्मोन है जो कि नाम से ही लग रहा है कि ये शरीर को ग्रो कराने में, ऑर्गन्स को ग्रो कराने में, हाइट को, वजन को, दिमाग को, यानी हमारे शरीर को ग्रो कराने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। तो अगर ग्रोथ हार्मोन में इम्बैलेंस होता है तो वो भी मोटापे का कारण बनता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं दोस्तों जिसके सेवन से मोटापा हो सकता है। मतलब आप किसी और बीमारी की वजह से उन दवाइयों को ले रहे हो, लेकिन उन दवाइयों का ये कह सकते हैं कि एक तरीके से साइड इफेक्ट है मोटापा, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, इसकी वजह से मोटापा होता है। कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट जिसे हम कहते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट मोटापा होता है। एंटी साइकोटिक्स यानी कुछ दिमाग की दवाइयाँ होती हैं जो किसी और कारण की वजह से चल रही होती हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट में इंसान मोटा हो जाता है। इससे बचाव के जो तरीके हैं दोस्तों, वो अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही नॉर्मल है, यानी कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। बट इतना नॉर्मल होने के बाद, इतनी कॉमन होने के बाद भी ये सारी चीज़ें, फिर भी मोटापा कैसे बढ़ रहा है? मोटापा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं।
चलो ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ लो कैलोरी डाइट लेनी है, जंक फूड्स नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो दोस्तों इसको समझिए, क्योंकि मोटापा सिर्फ एक अकेली बीमारी नहीं है। मोटापा अपने आप में छोटी छोटी कई सारी बीमारियां, कई सारे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है, जिसकी वजह से आगे की लाइफ में, यानी कि जब आप 35-40 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं छोटी छोटी। कई हार्ट की बीमारी हो सकती है, खून की बीमारी हो सकती है, दिमाग की बीमारी हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ की वजह से। तो मतलब अगर मैं मोटा मोटा ये कहूँ तो मोटापा अपने आप में छोटी छोटी कई सारी बीमारियां, कई सारी दिक्कतों का एक घर है। तो आप अपने शरीर को वो घर ना बनाएं, इसलिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको डॉक्टर कह रहा है, अगर आपको कोई ये कह रहा है, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो आप मोटापे को कम कर सकते हैं और अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों हमें मोटापे से बचने के लिए? सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ऑयली फूड, यानी कि तेल, मसाला, चाट, पकौड़ी, ये सब जितना जंक फूड है, मैगी, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में हमारे बहुत ज़्यादा शुगर होता है। आपको चावल कम खाना है, आपको मीठा कम खाना है। ये सारी चीज़ें भी मोटापे का बहुत बड़ा कारण होती हैं। आपको जब भी खाना है तो हिसाब से खाना है। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आप 4 रोटी खाओ। ये नहीं कि आप 4 रोटी खाते हो, आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, आज 10 रोटी खा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलता है, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ओवर ईटिंग कर रहे हो तो दोस्तों ये चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये ना ही आपका वज़न बढ़ा रहा है, बट आपके दिल को, आपके बाकी के शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। एक आगे के एज में जाके, एक उम्र जब हो जाएगी, तब आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी कि काश तब मैंने सुन लिया होता, काश मैंने मान लिया होता। तो अपनी गलती से तो हर कोई सीखता है, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही समझदार कहलाता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, इन सारी चीज़ों को आप अभी से अवॉइड करना स्टार्ट करें। अपनी डाइट क्लीन रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरी सब्जियां होती हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रूट जूस पिएं। ये सब चीज़ें आपको मोटापे से बचाएगी। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 मेन कंटेंट होते हैं हमारे डाइट के। तो कार्बोहाइड्रेट भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाता है, फैट तो खैर बढ़ाता ही बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको डाइट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देनी है, बिल्कुल फैट छोड़ देना है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ देना है। नहीं दोस्तों, अगर ये नेचर ने बनाया है, अगर इसका सेवन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ज़रूरी है। हमें कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, हमें फैट्स की भी ज़रूरत है प्रोटीन के साथ साथ, और बाकी सारे वाइटामिन्स और जो भी मल्टीवाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ साथ। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये सब सीमित मात्रा में लेना है, आपको एक कंट्रोल्ड तरीके से लेना है, क्योंकि जहाँ कोई भी चीज़ ओवर होने लगती है वहाँ वो बुरी होने लगती है। और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो खास करके मोटापे के केस में बहुत ज़्यादा हमें सीमित लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाती है। और दोस्तों अगर इन सब चीज़ों से आपका मोटापा नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, यानी अगर आपने डाइट कंट्रोल कर लिया, आप सीमित चीज़ें खा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें खा रहे हो, जैसे कि हरी सब्जियां हो गया, फ्रूट जूस पी रहे हो, आप करेला खा रहे हो, आपने मीठा कम कर रखा है, आपने कार्बोहाइड्रेट यानी चावल कम कर रखा है, आलू, मतलब जो भी ये सारी चीज़ें आपने वो कम कर रखा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो हफ्ते में 3 दिन, इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपका मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा है दोस्तों, तब जाके हम दवाइयों पे जाते हैं, फार्माकोलॉजी पे जाते हैं। तब कुछ दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, जिनकी वजह से आप मोटापा कंट्रोल कर सकते हो। और अगर उन दवाइयों से भी नहीं हो पा रहा है, तब फिर दोस्तों कुछ सर्जरीज़ होती हैं जिनको हम बैरियाट्रिक सर्जरीज़ कहते हैं। इसमें पेट का आकार छोटा किया जाता है। कैसे छोटा किया जाता है? काट के छोटा किया जाता है। तो ये सब मोटाप देखिए, जब पेट आपका छोटा हो गया तो फिर जाहिर सी बात है आप कम खाना खाएंगे। तो चीज़ों को इस लेवल तक क्यों पहुंचाना, यहाँ तक क्यों पहुंचाना कि आपको एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको आप यूं कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, आपको अपनी सर्जरी करवानी पड़ रही हैं। इन सारी चीज़ों तक बात को ना पहुँचने दें। इसलिए डाइट कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, अच्छे से अपना जीवन व्यक्त करें, तो आप इन सारी चीज़ों से अपने आप ही बच सकते हैं मोटापे को कंट्रोल करके। और हाँ दोस्तों, इसके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो ये है कि आपने इधर टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चलाते वक्त कई सारे एड्स देखे होंगे कि ये गोली खाओ 2 दिन में आपका मोटापा कम हो जाएगा, ये गोली खाओ 1 हफ्ते में 10 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़े दोस्तों, ये सब होक्स है, ये सारा फेक है, इन सब से कुछ नहीं होता है। ये बस अपने बिजनेस को बढ़ाने का, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका है। इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। आप सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी जो मैंने अभी पहले वीडियो में बताया,
कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने खान-पान को चेंज करके कैसे इस मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं अभी। हेल्दी रहना सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं अपने डाइट के थ्रू, वर्कआउट के थ्रू, फिज़िकल एक्सर्शन के थ्रू, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। कोशिश करें कि दवाइयों तक, सर्जरी तक बात ना पहुँचे। अपने आप को फिट रखें, सबको फिट रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों फिर दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, टाटा बाय।